जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। आज हम 9वीं क्लास का मैथ अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं कयेंद्र सर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं वो हमको बताना है। पर क्या बताना है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। चलिए, पहला सवाल लिखा हुआ है 4x की 2 घात माइनस 3x प्लस 7, ये बताना है इसको। तो ये सवाल है पहला, हमको बताना है कि एक चर यहाँ पर कौन है, तो x है। तो यहाँ कोष्टक में लिख देते हैं x में बहुपद है। यहाँ पर देखोगे x की घात किस में है, प्लस में है, पूर्ण संख्या में है, इसलिए ये बहुपद भी है और एक चर भी है। अब लिखेंगे दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल है, यहाँ से देखते हैं y की 2 घात प्लस वर्गमूल में 2। अब यहाँ पर देखते हैं एक चर कौन है, y, एक चर y है, तो यह भी बहुपद है क्योंकि एक से ज़्यादा पद दिए हुए हैं, बहुपद है। इसकी घात भी कैसी है, प्लस में है, इसलिए बहुपद में है। अब हम यहाँ पर तीसरा सवाल लिखते हैं। तीसरा सवाल है 3 वर्गमूल में t और प्लस t वर्गमूल में 2। इसको कैसे लिख देते हैं, इसको हम लिखते हैं इस तरह से 3t की 1/2 घात प्लस t वर्गमूल में 2। तो यहाँ पर देखो एक चर है, चर तो है, यहाँ पर एक ही चर है। देखो यहाँ पर t और t के अलावा कोई ABCD में से कोई भी आया नहीं है, अल्फ़ाबेट में से एक भी नहीं आया है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लेकिन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है क्योंकि तो यहाँ पर देखेंगे चर t की 1/2 घात है, तो की घात किस में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। यानी पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है, 0 से, बराबर। पूर्ण संख्या ना होने के कारण यह बहुपद नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, चर तो है, इसमें एक चर के अलावा, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो t के अलावा कोई भी अक्षर नहीं आया हुआ है, इसलिए एक तो चर है लेकिन बहुपद गिना जाएगा नहीं। कारण क्या है कि किसी भी संख्या की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए तो वो बहुपद होता है, माइनस में नहीं होनी चाहिए, बट्टे में नहीं होनी चाहिए। ऐसी घात हो तो उसको बहुपद गिना जाता नहीं है। चलिए आगे हम चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल है y 2/y, y लिखा है, 2/y लिखा है। हम इसको कैसे लिखेंगे, y प्लस 2y की -1 घात, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर चर तो एक ही है लेकिन इसकी घात किस में है, माइनस में। माइनस में है तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक चर है लेकिन बहुपद नहीं है क्योंकि चर, तो यहाँ पर चर ये वाला देखते हैं, तो ये जो y है कि माइनस घात है, बोले कि घात पूर्ण
संख्या नहीं है। अब हम पांचवा सवाल करते हैं। x की 10 घात प्लस y की 3 घात प्लस t की 50 घात। यहाँ लिखते हैं एक बहुपद है। तो यहाँ पर देखो एक से अधिक पद हैं तो बहुपद हुआ, लेकिन सबकी घात भी किस में है? प्लस में है, माइनस में नहीं है, बट्टे में नहीं है, इसलिए ये बहुपद होगा। लेकिन यह एक चर नहीं है, कारण कि इसमें 3 चर x, y, t हैं, इसलिए नहीं होगा। क्योंकि एक ही चर होना चाहिए, इन तीनों में से कोई एक ही होना चाहिए तो एक चर गिनाया जाता है। यहाँ पर 2 भी नहीं होना चाहिए तो 3 भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बहुपद तो है लेकिन क्या नहीं है? चर नहीं है। इस तरह से हमारा सवाल पूरा होता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।